और अपना ये चौथा तीसरा तीसरा ये अपने गीता का जो प्रथम अध्याय है उसका तीसरा पार्ट है ये। तो पीछे दो पार्ट में अपन ने प्रथम अध्याय से संबंधित कुछ मैंने गीता के संबंध में आपको जानकारी दी थी, तो वो भी इसी में शामिल है सारी चीजें। तो गीता के लिए ना, अगर आप गीता को गायन रूप में भी अगर आप देखना चाहें ना, संपूर्ण गीता, तो जो खुद गा सकते हैं राग में, मुश्किल से उनको 3 घंटे लगेंगे। तो 700 तो श्लोक ही हैं, उनको राग में बोलना ही है। और हिंदी रूपांतरण में आप इसको पढ़ना चाहेंगे तो 5 घंटे मान लो, 6 घंटे मान लो, इससे ज्यादा समय नहीं लगेगा। ऐसे तो गीता पर वो विस्तार में तो करते तो पूरी जिंदगी क्या की 1000 जिंदगियां भी कम पड़ जाएगी गीता को समझने के लिए। तो गीता एक बहुत ही संक्षिप्त छोटा ग्रंथ है, लेकिन ये आज तक का सारा ज्ञान इसमें शामिल है। इसकी कोई डायमेंशन नहीं है, असीमित है, सभी देशों के लिए, सभी काल में, सभी जगह पर, है ना। जो समझने वाला हो इससे ज्ञान प्राप्त कर सकता है। तो सबसे पहले तो क्या है कि एक प्रश्न आता है दिमाग में, जैसे जिन लोगों का मैं प्रतिनिधि हूं, तो लोग तो ये कहेंगे कि जितने आविष्कार है वो सारे के सारे पाश्चात्य देशों में है, टोटल नोबेल प्राइज और जितने भी पेटेंट वगैरह है ना। जैसे लेटेस्ट अभी जो स्विट्जरलैंड में जिनेवा में जो लार्ज कोलाइडल हेड्रॉन जो इन्होंने बनाया है, वो कोई 30-32 किलोमीटर जमीन के अंदर सुरंग बनाई है उन्होंने, अरबों अरबों डॉलर लगे उसमें एक्सपेरिमेंट को करने में। तो उसमें वो गॉड पार्टिकल यानी स्ट्रिंग थ्योरी में ही स्ट्रिंग थ्योरी का जो मेन जो एलिमेंट है ना, उसको वो साबित करने के लिए गॉड पार्टिकल की खोज वो कर रहे हैं, जिसका नाम उन्होंने दे रहे हैं हिग्स बोसोन। तो ये भी सब न्यूक्लियर पार्टिकल है। न्यूक्लियस को अपन तोड़ते हैं तो जो और जो है उनको तोड़ते हैं, इस प्रकार के पार्टिकल बहुत है, असंख्य है, गिनती नहीं है कोई। इतने पता कर लिए, उनके नामांकन हो गए, उनकी प्रॉपर्टीज भी पता है, रेस्ट मास और वगैरह वगैरह, जो भी उनकी स्पिन वगैरह है, सब चीजें। तो क्या उनको तो सबको ब्रह्म ज्ञान हो जाना चाहिए। अब ये ब्रह्म ज्ञान भी है ना, ये भी एक अजीब चीज है। वो क्या है, वो जो खोज कर रहे हैं ना, उनका टारगेट क्या है कि ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना नहीं है। उनका टारगेट है जो आधुनिक भौतिकवादी दुनिया है ना, इसमें इस ब्रह्मांड के रहस्यों को जितना ज्यादा हो सके समझें, और समझने के बाद में फिर वो उसके एक विशेष पार्ट का उपयोग करते हैं। जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ही है, तो कहां से कहां तक होती है, सब में जीरो और अनंत आएगा। लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है 0, और हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ना, जो इसका फार्मूला निकलता है उसमें, वो अनंत। लेकिन उसके हम बहुत ही छोटे भाग का उपयोग कर लेते हैं, जो अपना कम्युनिकेशन सिस्टम है, जो आप और हम देख रहे हैं ना इसमें। तो इसमें क्या नाम, बहुत ही छोटा पार्ट है, लगभग ये मतलब माइक्रोवेव्स में आ जाता है सारा ये, है ना। सबसे छोटी उनको क्या नाम, रेडियो वेव्स बोलते हैं, फिर टीवी वेव्स, और फिर माइक्रोवेव्स में आपके ये टोटल कम्युनिकेशन जो डिस्क इत्यादि से क्या नाम संतरित होता है, रेडार भी इसी पर ही होता है। उसके बाद में फिर आपका दृश्य प्रकाश आ जाता है, फिर पराबैंगनी किरणें, फिर एक्सरे, फिर गामा किरणें, कोई अंत नहीं है इनका। तो उसका छोटा भाग यूज कर रहे हैं, और धनाधन देख लो आप, है ना, कितने ये सब तरह के चैनल वैनल, और वो एक छोटे से भाग में है वो। तो जब हमें गणितीय फार्मूले जो है साइंस में, उच्चतर जो साइंस है ना, उसमें गणितीय जितने भी फार्मूले है ना, उसमें सब में इंटीग्रेशन है। और इंटीग्रेशन की लिमिट्स कहां से आएंगे, या तो आएगी -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी, या फिर 0 टू इन्फिनिटी। तो वो तो हल हो ही नहीं सकता ना, उसमें तो अनंत पद होंगे। लेकिन उसके छोटे पार्ट को अपन समराइज करके ना, छोटा भाग उसका ले लेते हैं, उसका फाइनाइट रिजल्ट आता है, उसके हिसाब से फिर अपन टेक्नोलॉजी डेवलप कर लेते हैं। और आपके हाथ में जो मोबाइल है और वो है ना, तो पहले वो बहुत ही लो स्टैंडर्ड के हुआ करते थे, कैमरे की पिक्सल बहुत कम हुआ करती थी, है ना, और है तो पिक्चर इतनी क्लियर नहीं होती थी, आवाज भी इतनी साफ नहीं होती थी, है ना। तो जैसे जैसे अपन बिट्स बढ़ाते जाते हैं टेक्नोलॉजी के अंदर, और जो क्या नाम कैमरे का जो लेंस है, उसका जो सेंसर लगा हुआ है, जैसे आंख का रेटिना है उस प्रकार से,
तो उसमें जो एलईडी या जो भी सेंसर लगे हुए ना, वो और छोटे और छोटे और छोटे करते जा रहे हैं, मेगा, और अब तो गीगा पिक्सल्स में भी कैमरे आते हैं। जो ये अपाचे हेलीकॉप्टर वगैरह, जो एडवांस्ड जो अपने वारफेयर है अमेरिकन जो बना रखे हैं, तो उसके जो आगे कैमरे लगे होते हैं ना, वो गीगा पिक्सल्स के। सैटेलाइट्स पे जो कैमरे हैं, जो पृथ्वी का गूगल मैप वगैरह चलाते हैं, या और जो जमीन के अंदर से भी खोज, वो तो पता नहीं गीगा गीगा पिक्सल, टेरा पिक्सल कहाँ तक पहुंचे हैं वो। तो उनको तो फिर ज्ञान हो जाना चाहिए, अपने से तो बहुत आगे नॉलेज में वो। अब हमने वैसे एक्सपेरिमेंट नहीं किए, लेकिन थ्योरेटिकल जो भी पब्लिकेशन आते हैं उनसे पता लगता है भाई लेटेस्ट वही चल रहा है, क्या नाम, स्ट्रिंग थ्योरी चल रही है। तो वो क्या कि एक पक्षी है, उनका टारगेट क्या को रात और दिन ना उसमें उसके मानव के लिए उपयोग के लिए, ताकि उसको बना कर बेच सके, पैसा कमा सके ना, उस टारगेट में वो आध्यात्म की तरफ वो जाते क्यों नहीं है? क्योंकि जैसे अपने तो बचपन से ही क्या है कि वेद और आश्रम और इस प्रकार के रामायण और महाभारत, कृष्ण जन्माष्टमी, 16 कलार, 14 कलार, इस प्रकार के नाम अपन सुन लेते हैं। किताबों में नहीं है तो परिवार से और इधर जाकर माता पिता के साथ में सत्संग वगैरह में जाके, तो अपनी क्या है कि थोड़ी सी एक रुचि हो जाती है। और अपने को ये भी पता होता है कि भाई अपने लोग क्या है कि वेद शास्त्रों इत्यादि में ना स्वर्ग नरक नहीं, वहां पर नहीं, अपने तो अंतिम जो लक्ष्य है ना वो मोक्ष प्राप्ति का है। तो वो कभी न कभी, मेरे जैसा तो कोई साइंटिस्ट है ना, वो कभी न कभी ऑटोमेटिक ही अध्यात्म की तरफ मुड़ जाता है वो। अच्छा, फिर क्या है, ये मानव प्रकृति है ये। अंत में ज्ञान तो उनको भी होता है जो वेस्टर्न कल्चर के हैं। मैंने बताया था आपको जो अब्राहमिक रिलीजन है, तो उसमें जो मेन तीन है ना, उनमें उनके जो हाईएस्ट लिटरेचर है ना वो यही है, हेवन और हेल है ना, या इसी प्रकार के स्वर्ग नरक जैसे शब्द हैं, और फिर कुछ जहन्नुम और जन्नत इस प्रकार के। उससे आगे उनको सोचते नहीं है। अच्छा, वहां पर क्या है, वहां पर वही चीजें हैं जो चीजें आप यहाँ पर जिनको अपन तृष्णा में मानते हैं ना, कि बढ़िया से बढ़िया खा लें, बढ़िया से बढ़िया पी लें, बढ़िया से बढ़िया साधन रख लें, बढ़िया से बढ़िया मनोरंजन कर लें, तो ये तो इंद्रियों से संबंधित है। और अंत में जब आप मरणासन हो जाते हो, हॉस्पिटलों में पड़े हो, तो वो इंद्रियां तो फेल हो गई है आपकी, वो आपसे लेटरिन नहीं हो रही, पेशाब नहीं हो रहा, तो कहां पर आपकी काम वासना और वो जो खाने पीने की थी, ये पिल्लू खालू, वहां पर ग्लूकोज तो चढ़ रहा है, उस पर तो जिंदा पड़े हो आप। उधर वो डायलिसिस पर वो गुर्दे आपके चढ़े हुए, खून वहां से साफ हो गया है। इधर जो पेस मेकर लगा हुआ हार्ट को वो चला रहा है ना। उधर ब्रेन आपका कभी सुन्न हो जाता है, कभी कोमा में चले जाते हो, और कभी थोड़े ठीक हो जाते हो। तो वहां पर वो इंद्रिया थी, तो वो तो गई ना चीजें। उनका लक्ष्य क्या कि बस आगे यही चीजें मिलेंगे। जो वो कहता है यार भुगत लिया मैंने, मेरे को तो परम कोई शांति से मैं नींद ले लूं ना, ऐसी कोई मेरे को दवाई दे दो या चीज बता दो, ताकि मेरा मन है ना, मन तो सबका ही है ना, चंचल होता है, अगर बस मेरा मन स्थिर हो जाए इस प्रकार से। तो जब उनको ये ज्ञान होने लगता है ना, तब तक क्या है कि उनके पास वो टाइम निकल गया। मान लो कि उसको थोड़ी बहुत जानकारी भी हो कि भाई जो इंडियन फिलोसॉफी है, भारतीय दर्शन है ना, उसमें मोक्ष की यानी परमानंद की, जन्म मरण से छुटकारा इत्यादि की है ना, वो समस्याओं से हल बताया गया। तो अब बेचारा कहाँ आएगा, और वो कहाँ वो वेदों को पढ़ेगा, और लोगों के पास जाएगा, और गीता का अध्ययन करेगा, है ना। और क्या नाम, वो स्ट्राइक तो उसको भी कर जाएगा, उस स्थिति में कर जाएगा स्ट्राइक, लेकिन वो लेट हो जाते हैं बहुत, तो इसलिए बहुत कम है। हालांकि है कुछ लोग आगे, जैसे अपना ये इस्कॉन वगैरह, आचार्य रजनीश ने भी काफी इंडियन फिलोसफी जो भारतीय दर्शन है उसका विदेशों में प्रचार किया था, और भी बहुत लोग अभी भी लगे हुए। अब मैं नाम लूंगा तो कुछ जिनके नाम बच जाएंगे वो नाराज हो जाएंगे, तो प्रयत्न कर रहे हैं वो, और मेरे भी वीडियो देख रहे हैं लगभग, आप ये मानोगे करीब 18-19% विदेशों में मेरा वीडियो देख रहे हैं लोग। तो बात ये, अपना ये सौभाग्य है इस भारत भूमि में कि भाई अपने को ना सब तरह का ज्ञान प्राप्त करने का मौका मिल जाता है। एक अपने को जागृति होती है पहले से कि है ना, चलो साइंस में अपने कर लिया, अब गृहस्थ आश्रम में गुजर गया, नौकरी वोकरी, इंजीनियर जो अपनी फैक्ट्री में काम कर करा लिया, अपने बुढ़ापे की व्यवस्था कर ली, जुगाड़मेंट सरकारी है तो सरकार पेंशन दे देती है, वरना आजकल दुनिया भर की पॉलिसी चल रही है ये LIC वगैरह, उसमें आप पैसे पहले जमा कराते रहो, फिर आजीवन अनाप, और आपकी पत्नी वहां से बैंक से पैसे आते रहेंगे और खाते रहो, व्यवस्था करें। तब उनके कोई काम ही नहीं है, मेरे जैसे बिल्कुल फ्री। अब तो खूब मनन करो भाई, है ना, खूब मनन करो, और लोगों से शास्त्रार्थ करो, और आपको जो भी लगा हुआ कुछ ज्ञान हो गया तो प्रचार करो, वीडियो बना लो, इस प्रकार डाल दो, लोग अपने आप ही प्रश्न पूछते जाएंगे।
जो जो लोग प्रश्न पूछेंगे ना, अपने आप ही आपको उनको जवाब देना है, तो खोजबीन करनी पड़ेगी। थोड़ी बहुत कमी है तो उसमें भी सुधार होता है। मैं भी दिन प्रतिदिन रोज नया सीखता ही हूं मैं, है ना। मेरे सामने भी लोग प्रश्न कर लेते हैं, है ना। जैसे एक वो पहले मैंने बताया था, महाराष्ट्र की एक बहन थी, उसने पूछा था भी पुनर्जन्म मेरे इस प्रकार से, तो मैंने उसको बोला कि उसमें मोह मत रखो, वो अपना जीवन यात्रा पूर्ण करके आपके घर से चला गया। अगर आपको लगता है आपके कन्या नहीं है तो उस कन्या को गोद ले लो, बस आपकी वो भी इच्छा पूर्ति हो, उस कन्या का भी भला हो जाएगा, है ना। और जैसे अभी एक और शायद, अब वो नाम से नहीं पता लग रहा, अभी 18-19 घंटे पहले एक ईमेल आई है मेरे पास, तो मैं उसी ईमेल का ना इस वीडियो के द्वारा ही जवाब दे रहा हूँ। तो उसमें वो महिला है या पुरुष है ना, क्योंकि लैंग्वेज से तो पता नहीं लगता। उन्होंने शायद रोमन भाषा में लिखा है, तो उन्होंने ये लिखा भी, इस हिसाब से अगर सब कुछ होना पहले से ही तय है, तो जो आत्महत्या करते हैं तो उनके तो आत्महत्या पहले से लिखी हुई थी, पहले से लिखी हुई है, तो फिर वो तो बेचारा टाल ही नहीं सकता। तो ये तो उसके साथ अन्याय हो गया ना, ये जीवन तो फिर वो 4 आश्रम जाने थे वो तो कर नहीं पाया, और है। तो अब उस भाई या बहन की ना उसका प्रश्न इसलिए उठाई है कि उन्होंने भी गीता को समझा नहीं है। अब गीता में ये सारी चीजें आएंगी, जब कर्म योग आएगा ना, जब सांख्य योग और कर्म योग अपना दूसरा अध्याय में, सांख्य योग पर पूरा आधारित है वो, कर्म तीसरे में कर्म योग आ जाएगा तीसरे अध्याय में, तो वहां पर उनको पता लगेगा। चलो अब बता देता हूं, उनको प्रश्न का उत्तर देना जरूरी है, साथ में आपको भी आइडिया हो जाएगा आगे हम किस प्रकार की चर्चा करने वाले हैं। तो कृष्ण भगवान ने कर्मयोग में बोला क्या है, कर्मयोग क्या बोला है, कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, ये उस पूरे श्लोक का पहला भाग है ये, है ना। और दूसरे भाग का है ना, अब वो संस्कृत में थोड़ा उच्चारण गलत ना हो जाए इसलिए मैं बोलूंगा नहीं मैं, क्योंकि इतना ही पर्याप्त होता है आम लोगों के लिए। उसका है कि कर्म कर्म से ना अपन बच नहीं सकते, भाग नहीं सकते, इट इज मस्ट, कर्म तो करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। ये है कर्मयोग मेन। और उसमें बाद में कृष्ण भगवान ने उसकी पूरी व्याख्या की है कि आप ये मत सोचो कि भाई मैं किसी चीज को नियंत्रित नहीं कर सकता। आपके हाथ में बहुत सी चीजें हैं जो आप नियंत्रित कर सकते हैं, कर सकते हैं, कर सकते हैं, है ना। तो कर्मयोग में भी आगे जब इसकी पूरी व्याख्या करेंगे ना तब आपको पता लगेगा। लेकिन आप ये जो मैंने बोल दिया ना भी, आप है ना, बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो आपके नियंत्रण में है, नियंत्रण में है, वैज्ञानिक प्रमाण आपके सामने है, जिन चीजों का आदि अंत नहीं है, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, और उसके बहुत छोटे से भाग का अपन यूज कर रहे हैं ना। मैं वीडियो बना रहा हूं, आप देखेंगे, उसको देख रहे हैं यूट्यूब पर, है तो कर लिया ना यूज। तो ऐसे कर्मयोग है ना, वो शाश्वत भी है और उसका कुछ भाग अपन नियंत्रित कर सकते हैं। वो सारा इस परब्रह्म की है ना, परब्रह्म की सारी, इस परब्रह्म की खुद के नियम है वो। जैसे नदी नहीं होती क्या, प्राकृतिक फ्लो होता है, समुद्र में जाके गिरती है, लेकिन नदी पर बांध बनाकर अब उसको कुछ हद तक नियंत्रित कर लेते हैं, उसे बिजली बना लेते हैं, नहरों में पानी देकर अपने कर लिया, कितना फायदा ले लिया। हालांकि अंत में पानी की मात्रा वही है, पानी की मात्रा ना घटी है ना बढ़ी है, और अंत में वो पानी भी समुद्र में विलीन ही होता है। खेतों में लगा दिया तो कहां चला गया पानी, वो जमीन में चला गया, कुछ आपने दोबारा निकाल लिया ट्यूबवेल के द्वारा, बाकी अंदर जमीन में रिश्ता 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 फ्लो, तो टोटल फ्लो तो सारी जो भूमि है उसका सबसे नीचे तो समुद्री है, तो अंत में रिश्ता सारा वो समुद्र में, जैसे सरस्वती नदी जो लुप्त हो गई है, जिसका जो हमारे गंगानगर जिले में घग्गर बहती है उसका अवशेष है, तो अंडरग्राउंड उसका वाटरवे निकाल लिया ना लोगों ने खोज के, ट्यूबवेल लगा रखे हैं, खंबात की काड़ी में सरस्वती नदी का पानी निकल रहा है अंदर अंदर नीचे। अब ऊपर कहीं ग्लेशियर से आकर वो कोई पहाड़ टूट के उसके जो ग्लेशियर का भाग मुहाना था जहां से निकलने वाली थी, वहां पर अगर वो ढकी गई तो वो तो पानी तो जला गया, वो जमीन के अंदर अंदर से जा रहा है वो। तो इस प्रकार से सारी चीजें शाश्वत है, स्थिर है, स्थिर है संपूर्ण ब्रह्म जो है। लेकिन आप उसके छोटे भाग का उपयोग कर सकते हैं, बहुत सी चीजें आपके नियंत्रण में आ जाएगी। तो जैसे उसने वो आत्महत्या वाले पूछा, तो अगर वो गीता का ज्ञान उसको होता है या थोड़ा बहुत वो समझ लेते हैं ना पहले, तो मैंने बताया है ना, ये एक मानव प्रवृत्ति है, और परिस्थितियों के हिसाब से ना ये सब क्या आ सकता है, सब क्या आता ही है कि ऐसी परिस्थिति में फंस गए कि आपको कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, तो आपसे आपको क्या है कि सबसे सरल सुलभ ये लगता है, यार अब जान छुटा लो यार, मरमरा जाए तो ठीक है, पीछा छूटे, जो भी समस्या है तो वो आएगा, एक क्षण में आएगा आपके। अब जिसने थोड़ा बहुत पढ़ा है या इस बात की जानकारी गीता को थोड़ा वो समझा ना,
तो वो कहेगा ये आइडिया तो आ गया दिमाग में, लेकिन इस आइडिया का भी क्या है कि एक उपाय है, वो क्या है कि अभी सोचो मत इसके बारे में। अच्छा, सोचने के लिए भी आप क्या है कि इंद्रिय आपकी मानती नहीं है, मन मानता नहीं है। तो जिस जगह के कारण वो समस्या उत्पन्न हुई है, जिन लोगों के कारण वो समस्या उत्पन्न हुई है, कोई तो कारण होता ही है, ऐसा तो नहीं आता मन में कोई विचार, उससे पीछे छुड़ा लो आप, भाग जाओ, कुछ भी नहीं बस करना। तो नींद की गोली या डॉक्टर को बोले यार मेरे को ना एक इंजेक्शन चेप दो ताकि मैं 8-10 घंटे ना तना के सो जाऊं मैं, ठीक है ना। 8-10 घंटे तो निकल गए, नींद में तो वो खाने से फांसी या जो भी है वो मरने वाला है ना। 8-10 घंटे गुजर गए ना, उसके बाद में क्या है कि आप निकल जाओ, घर से निकल जाओ जहां भी, तो उससे पीछा छुड़वा लो आप। जैसे जैसे आप टाइम निकाल देंगे ना, आपको पता हो अंग्रेजी में कहा होता है टाइम इज द ग्रेटेस्ट हीलर। सभी प्रकार की समस्याओं, व्याधियों और बीमारियों का है ना ये सबसे बड़ा वो डॉक्टर है, इससे बड़ा कोई डॉक्टर नहीं है। तो उस जगह से, उस समय से अगर आपने पलायन कर दिया थोड़े समय के लिए ना, तो बाद में आपका विचार बदल जाएगा। फिर आप सोचेंगे कि यारो ऐसे तो नहीं, यारो हार तो नहीं मानूंगा मैं, है ना। और क्या नाम, प्रयत्न करते हैं, कोई बात नहीं, दोबारा से उठने की। अरे बहुत लोग हैं वापस उठते हैं ना, तो एक बार बच गया वो बच गया वो। तो वो उन उन बहन या भाई को ना इस चीज की जानकारी नहीं है गीता की, वरना वो ऐसा प्रश्न पूछते ही नहीं। तो उनका उत्तर यही है कि संपूर्ण जानकारी नहीं है, आत्महत्या किसी के विचार में आता तो एक बार उस परिस्थिति से भाग जाओ, वहां से पलायन कर जाओ। तो अपना गीता का पहला अध्याय का जो तीसरा पार्ट चल रहा है ना, तो गीता की मैं पहले तो विशेषता इसलिए बता रहा हूं कि इसको समझने के लिए ना सबसे कम समय में आप तभी समझ पाएंगे। पहले गीता का पहले आप स्वरूप समझ लो। वैसे तो पुस्तक तो बहुत छोटी है, अगर इसी से सब कोई ज्ञान मिलता तो ये लो 3 घंटे में आप सारे 700 श्लोक बोल दोगे संस्कृत में, हो गए जी ज्ञानी। लेकिन उनका अर्थ, उसका परिप्रेक्ष्य क्या है और आज आपकी परिस्थिति क्या है, 100% एकदम लागू है ये, 100%। तो इसमें एक तो क्या है कि जिन भी ऋषि मुनियों और जिन शास्त्रों का उल्लेख किया गया ना गीता में, वो उस वक्त के परिस्थिति, उस वक्त की स्थिति जो थी ना, उसमें जो सर्वोत्तम चीजें थी ना, कृष्ण भगवान ने उनका उल्लेख किया है। जैसे वेदों में सामवेद की तुलना की उन्होंने, जब उन्होंने विराट रूप दिखाया ना, तो जितने भी प्रकार की बड़ी से बड़ी उपाधियां जिनको प्राप्त होती थी ना, वो सारी की सारी कृष्ण भगवान ने बोला कि वो भी मैं हूं, वो भी मैं हूं, वो भी मैं हूं, है ना। ऋषियों में मैं कपिल ऋषि हूं, मैं वेदों में मैं सामवेद में, और क्या नाम जो भी बोलते हो ना, कि पांडु पुत्रों में धनंजय हूं मैं, यानी तू है ना, तू पांडु पुत्रों में सर्वश्रेष्ठ है। तो तू अगर पांडु पुत्रों से तुलना करेगा तो मेरे को तो धनंजय मान ले तू, है ना। और क्या नाम, कर्मयोगी मानेगा तो तू बस यही मान ले, मेरे से बड़ा कोई कर्मयोगी नहीं है जो पूरी तरह से आदर्श स्थिति में कर्मयोग कर रहा हूं मैं, ठीक है ना। और कर्म योग की भी चलो एक ये उदाहरण याद आ गया मेरे को, वरना ये भी फिर बहुत लोगों को भूल जाते हैं ना चीजें इंपॉर्टेंट, फिर वो याद नहीं आती तो एक रुक जाती है। ये गीता का ही ज्ञान है, ये सारा कृष्ण भगवान ने बताया। ये आ जाएगा अपने 10वें में आ जाएगा, 11वें में सारा कंप्लीट हो जाएगी गीता, फिर तो उसका उपसंहार ही बचता है। तो क्या नाम, कर्मयोगी कितने कर्मयोगी, लिमिट देखना, गौर से इस पर विचार करना। वैसे तो क्या है कि कुछ शास्त्रों के हिसाब से तो लगता है कि जैसे कृष्ण भगवान क्या है कि 327 वर्ष, 324 वर्ष जिए थे, 325 साल के लगभग। और लेकिन वैसे अपन गुणा भाग करके देखें तो इनको अर्जुन वगैरह को आप हम उम्र ही मान लो सबको। तो हम उम्र के हिसाब से देखें तो अर्जुन वगैरह, ये क्या नाम, द्रौपदी, पांचों पांडव और क्या नाम कुत्ता जो है, वो हिमालय में जब अपना शरीर त्याग करने के लिए गए थे, है ना, तो उससे पहले तो कृष्ण भगवान ने देह त्याग ही दी थी। तो उस हिसाब से तो इनसे छोटी कम उम्र ली थी उन्होंने। तो आदर्श स्थिति में यही मान लो भी 100 साल के मान लो आप, तो 100 साल में 25 वर्ष उनका ब्रह्मचर्य बचता है, समझ गए ना। 25 वर्ष में ब्रह्मचर्य का उनको पालन करना था, ज्ञान अर्जित करना था। अब उन्होंने सर्वज्ञानी थे, सब कुछ थे, फिर भी मानव देह के हिसाब से ना उनको 25 वर्ष का वो ब्रह्मचर्य का एक ड्रामा करना था, नाटक करना, यानी उससे पहले विवाह नहीं करूंगा और जो भी चीजें वगैरह वगैरह। तो राधा जी का जो प्रसंग है ना, माता श्री राधा जी का प्रसंग,
उसके बारे में लोगों की इतनी भ्रांतियां, जो चित्र बनाए हैं ना, पेंट्रोनेर ओरोनेर, ये है वो एक और वो था, क्या नाम उसका, बकवास था ना, वो एक पेंटर था, वो भाग गया था बाद में, दुबई गया था, कहाँ चला गया था वो, और कौन सा हुसैन था वो, एम एफ हुसैन कुछ ऐसे करके। तो ऐसे बहुत बैठे हैं ना। कृष्ण भगवान के 25 वर्ष के ब्रह्मचर्य आश्रम में 13 वर्ष में तो वो चले गए थे ना, गोकुल को त्याग कर, वो क्या नाम, वृंदावन को त्याग कर वो तो चले गए थे मथुरा में, उसके बाद तो कभी आए नहीं लौट के। और वो 13 वर्ष तक की राधा जी के साथ में उनकी जो लीलाएं है ना, वो बाल्यकाल में, बचपन में जो बच्चे और बच्चियां गुड्डियों का, गुड्डे गुड्डियों का खेल खेलते हैं ना, उस लेवल की है वो, उस उम्र के हिसाब से है। अच्छा, फिर कर्मयोगी की भी प्रकाष्ठा। कृष्ण भगवान को तो सब कुछ पता था कि मैं क्या कर रहा हूं, उसमें मेरी कोई किसी प्रकार की आसक्ति नहीं है। अच्छा, राधा जी भी उसी स्तर की कर्मयोगी, दोनों एक से बढ़कर एक। कैसे? कृष्ण ने जैसे ही वृंदावन से अक्रूर जी के साथ में वो मथुरा आ गए ना, उसके बाद में पूरे कृष्ण जीवन में कृष्ण के मुख से कहीं भी चेतन और अवचेतन किसी प्रकार से राधा जी का उल्लेख नहीं है। समझ गए ना? अब उन्होंने भक्ति योग के कारण राधा जी के सामने जो किया था वो वैसे किया था, या अपने कर्मयोग के हिसाब से किया था, क्योंकि वो तो सर्वश्रेष्ठ है। भक्ति योग, भक्ति योगी भी सबसे ज्यादा वो थे, कर्मयोगी वही थे, ज्ञान योगी जितनी उपाय वो सारी वो थी। और राधा जी भी देखो कर्मयोगी कितनी जबरदस्त। कृष्ण के साथ में जो उन्होंने दिन गुजारे, जो भी खेल कूद उन्होंने किए, जो भी लीलाएं की ना महाराज तक, उसके बाद में राधा जी का कहीं पर भी उल्लेख नहीं है, और राधा जी के मुंह से कभी भी कृष्ण का नाम नहीं आया। कभी मेरे को कृष्ण की कोई याद आती है और आता है, अरे दुनिया भर की काल्पनिक कथाएं बाद में दिखती है, वो स्वर्ग में मिले थे, वहां मिले थे, राधा जी ने कृष्ण से ये प्रश्न पूछा था, वो अपनी उनकी मन की कल्पना, वो तो खुद कहते हैं हमारी मन की कल्पना है। तो जैसा उनका दिमाग है, जैसा उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था ना, वैसी उसी प्रकार की वो उसमें बातें लिखी हुई है। तो पढ़ लेना, आजकल इंटरनेट पर सारी चीजें ही हैं। तो मेरे को तो क्या है कि उनकी बुद्धि पर तरस आता है, उनको ब्रह्म ज्ञान हुआ ही नहीं जिन्होंने इस प्रकार की चीजें लिख दी। ठीक है ना? तो इस स्तर के वो कर्मयोगी थे। तो बात कहां थी, कहां पहुंच गई? चलो कोई नहीं, पकड़ लेते हैं, अपन वापिस आ जाते हैं, मेन टॉपिक को नहीं छोड़ेंगे। तो जो प्रथम अध्याय है गीता जी का, इसका नाम है अर्जुन विषाद योग। यानी अर्जुन का दुख था ना कि भाई मैं जो है, चलो उससे पहले जो इंट्रोडक्शन है ना वेद व्यास जी के द्वारा दी गई है, जिसमें विष्णु जी की जो स्तुति है, जो 4 लाइन वाले छंद थे, मैंने वो आपको गा के सुनाए थे। तो उसके बाद में वेद व्यास जी लिखते हैं, संपूर्ण जो गीता ज्ञान है ना, वो मुख्य दो, मतलब ज्ञान की धाराओं, दो ज्ञान की धाराएं मान लो आप उनको, है ना, उस पर आधारित है। एक तो सांख्य योग और एक है कर्म योग। तो सांख्य योग क्या है? सांख्य योग है ज्ञान योग। ज्ञान प्राप्त करने की जो विज्ञान है, या जो साधन उपलब्ध है, या जो डाटा उपलब्ध है ना, शास्त्र उपलब्ध है, तो उस वक्त में सर्वाधिक सर्वप्रचलित जो पूरे ब्रह्मांड के ज्ञान स्वरूप, जैसे आज अपन फिजिक्स भी पढ़ लेते हैं साथ में, और भी जो दूसरी साइंसेस भी है, एस्ट्रोनॉमी और इत्यादि, वैसे तो ये फिजिक्स के पार्ट है सारे ये। तो उनके हिसाब से देखें तो सांख्य योग ना सर्वोत्कृष्ट था वो। तो कृष्ण भगवान ने उसमें जो अपनी उपमाएं दी है विराट रूप, उसमें ये भी कहा है कि अगर प्रकृति के ज्ञान के बारे में कोई जानना चाहे तो मैं सांख्य योग का ज्ञाता में हूं। और इसीलिए उन कपिल मुनि ऋषि बोले, कपिल ऋषि हूं जिन्होंने सांख्य दावा है भाई सांख्य योग है ना, उन्होंने लिखा था। तो सांख्य योग कपिल ऋषि भी मैं हूं। तो सांख्य योग है क्या, ये आपको समझना बहुत जरूरी है, वरना आगे गड़बड़ घोटाला हो जाएगा सारा आपका। सांख्य योग उस वक्त की प्रकृति, जो पूरा ब्रह्मांड है ना, उसकी उन्होंने विवेचना करके ना, और ये बताया था कपिल ऋषि जी ने कि सारे ब्रह्मांड की संरचना है ना, वो दो प्रकार के तत्वों से हुई है। एक को तो उन्होंने नाम लिया था पुरुष। तो पुरुष को उन्होंने माना था चेतना, चेतन, जो अमूर्त है।
है ना। तो ये अमूर्त और मूर्त में भी झंझट आ जाता है, लेकिन अमूर्त आप यही मान लो कि आप उनको पांचों ज्ञानेंद्रियों से पहचान नहीं पाते। बाकी अमूर्त का मतलब काल्पनिक नहीं होता। अमूर्त में ये नहीं है कि उसमें ऊर्जा नहीं होती या उसमें कोई कोई उसमें वो प्रलय वो इस प्रकार की वो सब कुछ कर सकता है अमूर्त में। लेजर भी तो अमूर्त ही है। तो पुरुष को तो उन्होंने माना था अपूर्त, वो इसका चेतन भाग है। दूसरा है पंचभूतों से निर्मित जो ठोस वस्तुएं, जैसे मेरा शरीर है, ये मेज कुर्सी घड़ी मोबाइल इत्यादि, बाकी जीव जंतु पृथ्वी ग्रह नक्षत्र गैलेक्सियां और सारे ब्लैक होल वगैरह सारे, उनको उन्होंने माना है, क्या नाम है, पुरुष और प्रकृति। बोले इन दोनों के योग से ना तो वो सारा ब्रह्मांड बना हुआ है। तो आधुनिक विज्ञान में तो इसको मानने तो हो गया, एक एनर्जी एंड मास एनर्जी कन्वर्जन का आइंस्टीन ने सूत्र दे रखा है, एक दूसरे से परिवर्तनशील है ये। तो उन दोनों में अच्छा, बाकी आगे अपन विश्लेषण कर रहे हैं तो ये पूरा जो ठोस आधारभूत जो चीजें हमें दिखाई देती है, तो अंत में भी इसमें फोर्स फील्ड ही निकलते हैं। तो अंत में तो वो भी सारा ही क्या है, अमूर्ति है। लेकिन उसके हिसाब से कृष्ण भगवान को तो सब पता था, लेकिन उनको पता है अभी अर्जुन की अधिकतम शिक्षा है ना वो इसने पढ़ा है, वो सांख्य योग ही पढ़ा है। तो इसको तो समझाने के लिए एक बार सांख्य योग का ही उदाहरण देना पड़ेगा। तो इसमें फिर क्या है कि वो जैसे उन्होंने पांच तत्व माने, पंचभूत है जिनसे सारी चीजें बनती है, तो आगे फिर वो करते जाओ विश्लेषण उसका। तो अपने को उस कूप बंदूक की तरह उन शब्दों में पढ़ना ही नहीं है। तो सांख्य योग से मतलब है ना गीता में, वो उस वक्त के जो ग्रंथ था ना, सांख्य जो योग था, सांख्य दर्शन, उससे है। लेकिन उसमें भी जब आप और गहनता से जाएंगे ना, तो ये अंत ये स्रोत तो सारे उनको वेदों से ही तो मिले ना, सबसे आदि ग्रंथ तो वेद ही है। जब वेदों में सब में अंत में अमूर्त चीज ही आ गई ना, चारों वेदों में है, तो अंत में अमूर्त चीज ही, वह अमूर्त नाम की तो कुछ है ही नहीं ना। जो परब्रह्म है वो सारा स्वरूप ही अमूर्त का है। अब वो समझने वाला है, जैसे एम ब्रह्मास्मि कृष्ण भगवान ने बता दिया। तो एम ब्रह्मास्मि लोग जब बस 8 मास का वो शरीर अंदर आत्मा है, तो क्या है कि पूरा ब्रह्मांड दो तरह की चीजों से बना हुआ है ना। एक ये शरीर रूप में तो क्या हो गई, प्रकृति हो गई, और जो हमारी चेतना है वो क्या हो गई, वो आपका पुरुष हो गया। तो फिर वो उसी पचड़े में पहुंच गए, वो दो चीजें हो गई ना। और वेदों में जब स्पष्ट उसी वही वेद है, ये भी यजुर्वेद का है ब्रह्मास्मि, और यजुर्वेद में ये भी लिखा है एकम ब्रह्म द्वितीय नास्ति। उसने बोला है अभी दूसरी चीज नहीं है, ब्रह्म एक ही है। तो सांख्य का जो दर्शन है ना वो भी पूरा नहीं है, लेकिन वो उस भी समझाना किसको था, कृष्ण भगवान ने खुद के लिए ज्ञान प्राप्त थोड़ी किया था। प्रत्यक्ष रूप में अर्जुन उनके सामने था, अर्जुन के हिसाब से वो सारा ज्ञान दे रहे थे सारे ब्रह्मांड को, जो भी जीव जंतु अपने जैसे मान लो मानव जो थे उस युग में। तो अर्जुन उनमें सर्वश्रेष्ठ था। तो कृष्ण भगवान ने कहा जी अर्जुन ने ये बाकी तो और भी हल्के पड़ गए ना, बहुत ही ज्यादा गुड बात बोल दी तो इनके सिर से ऊपर से निकल जाएगी। साथ में बाद में उन्होंने विराट रूप देके वो भी स्पष्ट कर दिया कि सांख्य योग वगैरह अर्जुन है ना अभी तो कुछ जानता ही नहीं है तू। और अर्जुन तो कभी ब्रह्म ज्ञान ब्रह्म का साक्षात्कार कर ही नहीं पाया था ना। कृष्ण भगवान ने गीता उसको सुना दी, उसने महाभारत जीत भी लिया, सब कुछ हो गया, उसको राज्य भी मिल गया, उसका बेटा उत्तराधिकारी भी हो गया, पोता भी हो गया, सब काम हो गया। तो लास्ट में वो पचड़े में तो वही खुद भी पड़ गया था ना। वो खुद कोई कर्ता मान बैठा था ना। कृष्ण भगवान ने सारा कर्मयोग में यही बताया है कि आपको क्या बोलते हैं उसको, निष्काम कर्म, जिसमें किसी प्रकार का लगाव नहीं हो, कोई फल की इच्छा नहीं हो, निष्काम कर्म करना है। काम युक्त कर्म कर लिया तो पहले वहां तुमने गलती कर दी, वहीं गलती कर दी, बाद में तुम कभी उस पचड़े से निकल ही नहीं पाओगे। तो निष्काम कर्म के लिए तो अब अर्जुन ने तो वो निष्काम कर्म कहां माना, उसको तो आ गया ना मन में, बाद में आ गया उसके, कहा यार महाभारत तो मरे तो वो मेरे वाले गांडी से ही थे, तब उसने वो घमंड में तो मन में सोचा होगा या किसी से कहा होगा कि मैंने भीष्म पितामह द्रोणाचार्य कृपाचार्य सबको ऐसे उड़ा दिया, तीरों से चित्त कर दिया सबको। कृष्ण भगवान को पता लग गया, वो तो समझते थे कि इसके भाग्य में इतना ही लिखा है, लेकिन अभी भी इसको अक्ल तो लगानी जरूरी है ना। तो फिर वो गोपियों वाला उन्होंने वो करवाया काम, है ना। वहां पर वो अर्जुन जी का वो सारी विद्या विद्या और उनको पता लग गया, ये जी वो तो अगर तू ही होता ना तो ये बेचारे छोटे मोटे भील हैं, वही गोपियां लूट के चले गए। कृष्ण भगवान को पता लग गया, लोगों को पता लग गया, तो थू थू करेंगे। तब वो भाग के ना
गोपियों को पहले वहां पर हस्तिनापुर में छोड़ के सबसे पहले भाग के गया था वेद व्यास जी के पास में। कि वेद व्यास जी मेरे साथ तो धोखा हो गया। बोले धोखा नहीं है, हकीकत यही है, वो तेरे ही भ्रम था कि पता नहीं मैंने क्या क्या कर दिया और वो कर दिया। वो सारी लीला उसी की करने वाला वही था, तू तो निमित्त मात्र था, है ना। फिर वो हिमालय के निकल गए थे। तो एक ये भी चीज अपने को ध्यान में रखनी है। तो अब अगर आप इसको इस पचड़े में पड़ जाओगे, जैसे कि सांख्य योग है ना, बहुत जैसे एग्जाम वगैरह देते हैं या पीएचडी करते हैं या एमफिल करते हैं या एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जाम देते हैं, तो वहां ले लेते हैं इंडियन फिलोसफी। वो इंडियन फिलोसफी लेंगे तो ये वेद वेदांत उपनिषद सारे आते हैं। तो सांख्य योग किताबों के हिसाब से घोटेंगे, फिर जैसे अभी मैं बोल रहा हूं, मैं तो मैं बोल लूंगा तो उस हिसाब से उस पचड़े में पड़ जाएंगे। वो गीता तो अटक गई उनकी वहीं पर, वो आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। तो आपको ये परिप्रेक्ष्य भी याद रखना है भी, अर्जुन के ज्ञान के हिसाब से ना उन्होंने गीता का ज्ञान दिया था, और साथ में उन्होंने सारी चीजें स्पष्ट भी कर दी थी ना। बाद में कर्मयोग के बाद में तो विराट रूप दिखा दिया उन्होंने कि मैं ही हूं जो कुछ हूं, और मैं निराकार, क्या बोलते हैं वो सारी उपमाएं वो ना वो मेरी है। तो वो तो अमूर्त है, खुद अमूर्त है वो। तो सांख्य योग में तो प्रकृति को मूर्त मान लिया ना, गड़बड़ हो गई वहां। तो ये चीजें आपको ना इस प्रकार से एक एक चीज आपको ध्यान रखनी है, तब आप गीता को पूरी तरह से समझ पाएंगे। अच्छा, एक और सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि गीता को कितनी बार पढ़ने से ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, यानी परब्रह्म का साक्षात्कार हो जाएगा। जिसने पहले अच्छी प्रकार से समझ लिया है, यानी ज्ञान के जितने भी स्रोत है ना, उसको आधुनिक विज्ञान और टेक्नोलॉजी का भी अच्छा खासा ज्ञान है, और उनको वेद शास्त्रों इत्यादि को भी अच्छा खासा ज्ञान है। गीता तो लेटेस्ट सबसे लास्ट का उपनिषद यही है। उसके बाद में तो टीकाएं लिखी गई, नई चीज तो कोई क्रिएट कर ही नहीं पाया ज्ञान के अंदर तो। और गीता भी नई चीज, गीता में भी कुछ नहीं है, टोटल वो वेदों का ही सार है। कृष्ण भगवान ने एक उन्होंने सरलीकृत रूप में, एक संक्षेप में, एक छोटे क्या नाम भाग के रूप में, छोटी पुस्तिका के रूप में अपने को उपलब्ध है। तो सबसे पहले जो गाय कैसे पाली जाती है, कैसे बड़ी करते हैं, कैसे वो बच्चा देती है, कैसे दूध देती है, ये सारा ज्ञान प्राप्त करने को ये चाहे नहीं, और हमें तो गाय का दूध ही पीना है, बाकी झंझट में हम पढ़ते नहीं है, ग्वालों का काम है, बाकी करते रहो। तो सीधा ही जिसको केवल गाय का दूध ही पीना है ना, वो ग्वालों वालों के चक्कर में पड़ता नहीं है, वो तो सीधा गीता पढ़े। ठीक है ना, मोटा मोटा ज्ञान ले लो चारों तरफ से, फिर आ जाओ गीता लो, जो एक बार पढ़ने में आपको ना ब्रह्म का साक्षात्कार हो जाएगा, केवल एक बार पढ़ने में। और जैसे मेरी स्थिति थी, है ना, तो गीता तो मैं, आप यही मान लो 35 साल पहले मैंने पढ़ी थी, जो अद्वैतवाद था तभी मैंने गीता पढ़ी थी। तो मेरे को गीता भी पसंद नहीं आई थी, मेरे को अद्वैतवाद पसंद आया था। फिर जैसे जैसे इस पर मैं मनन करता गया और मैं खोजबीन करता गया, और फिजिक्स के भी सिद्धांत था उनको बहुत डीप से जाकर उनकी पूरी स्टडी की, ताकि पूरा मेरे कंफ्यूजन नहीं रह जाए, ये अद्वैत रूप क्या है, ये क्या नाम ड्यूअल प्रकृति क्या होती है, ये सारा एनर्जी मास स्ट्रिंग थ्योरी। तो नित नया आपको गीता का स्वरूप और विस्तृत नजर आता है, और ज्यादा क्लियर विजन है ना आपको मिलता है। तो गीता का तो बताते हैं ना कि रोज एक बार, प्रातः एक बार इसका मनन जरूर करना चाहिए, क्योंकि रोज कुछ न कुछ प्रकृति से, लोगों से कुछ न कुछ नया सीखते हैं आप। तो गीता उस नए सीखी हुई चीज के परिप्रेक्ष्य में गीता का ज्ञान आपका और परिष्कृत होता है, और परिष्कृत होता है, और पुरस्कृत होता है। तो गीता 1000 बार पढ़ने से आपको परब्रह्म के साक्षात्कार होंगे, एक बार ये ना, ये आप पर निर्भर करता है, ये टोटली है ना, डिपेंड्स ऑन यू, यू एंड ओनली यू। दूसरा कोई आपको ज्ञान मार्ग बता सकता है, लेकिन ज्ञान दिलवा नहीं सकता, दे नहीं सकता। वो मार्ग तो बता देगा यार, इस रास्ते से चलो तो आपको ना आपके लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी, लेकिन रेडीमेड ला के ना कोई नहीं दे सकता। रेडीमेड तो कृष्ण भगवान अर्जुन को नहीं दे पाए, उसके कर्म कर्म फल भी तो आ गया ना उसका। उसने इतने अच्छे कर्म किए ही नहीं थे कि अपने जीवन काल में वो क्या नाम मोक्ष की स्थिति में पहुंचने वाला हो। अब लास्ट में वो हिमालय की तरफ रवाना हुआ है, वेद व्यास जी से भी जब उसको हकीकत पता लगी, हो सकता है तब कर लिया, तो बात दूसरी है, लेकिन उससे पहले तो सवाल ही नहीं था। वो घटना बिल्कुल बताती है ना वो, वरना तो कृष्ण भगवान को गोपियों वाला वो करवाना पड़ता ही नहीं। बाकी और के साथ तो नहीं किया उन्होंने, ना भीम के साथ इस प्रकार की कोई घटना की, ना युधिष्ठिर के साथ की, ना नकुल के साथ की, ना सहदेव के साथ की कि उनको हकीकत पता लग जाए। अर्जुन के साथ क्यों की? क्योंकि अर्जुन पूरी तरह से तब तक हुआ ही नहीं था, वो समझ ही नहीं पाया था चीजों को। तो ये चीज है
तो सांख्य योग के लिए ना आपको विशेष थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है। ये सारा परिप्रेक्ष्य आप ध्यान में रखेंगे। अभी तो और भी चीजें आती जाएंगी, एकदम से तो नहीं आ पाएंगी। जैसे जैसे अपन आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपका विजन क्लियर होएगा ना। तो गीता तो ऐसे है, जैसे अब मेरे लिए ना गीता, जैसे अब मैं इसका जो व्याख्यान दे रहा हूं तो मेरे लिए तो एकदम क्लियर कट है, एकदम क्रिस्टल क्लियर सब चीजें। तब तो एक बार पढ़ने से आपको ज्ञान हो जाएगा, मात्र 4-5 घंटे में ही ना आप परब्रह्म का साक्षात कर लेते हैं, अगर पहले से आपकी प्रिपरेशन ऐसी है। अच्छा, फिर एक और वो भी, ये भी तो समस्या आ जाती है ना। बहुत से लोग कहते हैं यार वो क्या नाम, हमने पढ़ ली थी गीता और वो नहीं हुआ यार, ये तो जो बोल रहा है वो सब गलत बोल रहा है, वो इन्होंने पता नहीं कहां से कल्पनाएं करके बोल दिया यार, जो मुझे नहीं मिला तो हो सकता है इनको भी वो ब्रह्म का साक्षात्कार नहीं हुआ, हजार तरह की कल्पनाएं। तो हमेशा ना आपको ये भी याद रखना है कि ये जो मनुष्य जीवन आप अभी है ना, जो चेतन अवस्था में है, ये एकमात्र आपका ये जीवन नहीं है। पीछे के सारे जन्मों के जो संस्कार हैं, जो कर्म है ना, वो पूरा डाटा भी तो आपके साथ में है। वो आपके ब्रेन से, सुपर कंप्यूटर से जब इसके प्रोसेसिंग होती है ना, तो वो डाटा भी तो आपको नहीं जाने देता सही चीज पर। तो कब आपको ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होगा, कितनी और योनियों में आपको भटकना है, मानव योनि में कब कब आना है, भैया ये सब परिस्थितियां अलग अलग है, सबको ज्ञान नहीं मिलता। ये भी चीज आपको याद रखनी है, और साथ में ये भी याद रखना है कि आपके बस में कुछ नहीं है। बहुत कुछ, बहुत कुछ क्या, एक बार तो यही मान लो, सब कुछ तो नहीं बोलूंगा मैं, वो तो फिर ब्रह्म वाक्य हो जाएगा। बहुत कुछ आप नियंत्रित कर सकते हैं, ये सारा बताया कृष्ण भगवान ने गीता में। उन्होंने निष्काम कर्म भी बताया था। अर्जुन बोला फिर जो निष्काम कर्म, तो फिर क्या हुआ जब कोई अर्थ ही नहीं हुआ उस चीज का। भाई गाय पालना अपन मान लो कर्म है, कर्म है, कोई आ गया मान लो कर्म, और उस गाय पालने के बाद उस गाय का दूध ही मेरे को नहीं मिले, वो जो मेरा छोटा सा लालच, अभी मैं दूध चख के देख लूं या पी के देख लूं या मेरे स्वास्थ्य के लिए देख लूं, तो फिर गाय पालने का मतलब क्या है। तब कृष्ण भगवान ने बोला कि अभी भी तू निष्काम कर्म नहीं समझा है पूरी तरीके से। निष्काम कर्म का मतलब है गाय पाल तू, जिस भी आश्रम में तेरा व्यवसाय है गाय पालने वाला, गाय पाल, लेकिन गाय बिल्कुल नियमानुसार पालो। हर चीज में ना आपके आश्रमों के नियम लागू होंगे, उन नियमानुसार गाय पालो, बछड़े को भी दूध पिलाओ, उसकी सेवा ससुरा भी करो, और बाकी जैसे उसकी रिक्वायरमेंट है ना, उसकी यौन इच्छा होएगी तो उसको जो है सांड से उसका मिलन भी करो, फिर बच्चा भी उत्पन्न होएगा, दूध भी है ना, तो बछड़े को भी दो। और भी जो आपका कर्तव्य बनता है, आपका पेशा है, तो दूध बाहर भी बेचो, अपने उदर पूर्ति के लिए भी करो। लेकिन आपका कहीं पर भी ना वो एक स्वार्थ भी, एक वो क्या नाम है, बेनिफिट भी एक लिमिट होती है, उससे ज्यादा आपको कुछ नहीं करना। ये नहीं है कि आपने तो 5 लीटर दूध बढ़िया बढ़िया ताजा ताजा खुद पी लिया और उस बाद में 5 लीटर पानी मिला के बाजार में बेच दिया, या बछड़े को बेचारे को ऐसे ही इधर उधर से बहला फुसला कर वो दूध पीने नहीं दिया, छोड़ दिया। अगर ऐसा करोगे ना, तो फिर वो जो आपका निष्काम कर्म नहीं है, वो निष्काम कर्म नहीं है, तो फिर क्या है कि वो फिर वो आपके आश्रम की पालना भी नहीं हो रही, तो वो फिर आपकी सारी वो समस्या वहां से उत्पन्न होना शुरू हो जाएगी। अच्छा, फिर ये इतने आदर्श नियम अपने सीखे कहां से, एक ये भी बड़ी भारी समस्या है। कौन सा ग्रंथ पढ़े यारो जिसमें अपने आचरण के सही आदर्श, बहुत ही छोटी सी चीज है, वेरी सिंपल, वेरी इजी।